हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका मतलब होता क्या है? इसका अंग्रेजी शब्द होता है सेल, और ये सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। सेलुलर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों छोटा कमरा, एक छोटा कमरा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका का डिफिनेशन हम दोस्तों लिख चुके हैं कि कोशिका जो होता है सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में सहायता करती है। ठीक है, क्षमता रखती है दोस्तों। तो यही है कोशिका का परिभाषा। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कोशिका किसके द्वारा खोजा गया है, किसने सबसे पहले खोजा, कब खोजा, ये हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कर्क की एक पतली परत पर किया था। किस पे किया था? एक कर्क पर कोशिका की खोज किया गया था। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा खोजा गया ना? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में खोजा गया। कब खोजा गया? 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोजा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हम थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट लीजिए आप लोगों को, चाहे कोई भी जीके आए क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से उसको बना सकें। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लीवेनहॉक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 कब? 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया की जीवित कोशिकाओं को देखा था। किनके द्वारा देखा गया था? लीवेनहॉक के द्वारा। और कब? 1674 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, कहीं पर भी जीके क्वेश्चन पूछा जाए। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कोशिका की संरचना। किस में पढ़ेंगे? आकार में, प्रकार में और उसकी आकृति में। तो दोस्तों एक चीज़ हम लोग को बता दे रहे हैं कि कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। विभिन्न आकारों की होती है मतलब उसकी जो आकार होती है, एक चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं नोट में, क्या है कि इसकी जो आकार होती है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। कितने तक होती है? 1 मीटर तक होती है। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका की जो संरचना है, आकार और प्रकार एवं आकृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी आकार विभिन्न होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक। दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ें कि कोशिका की संरचना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइकोप्लाज्मा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है। कितना मीटर की होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग की। किसकी होती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग की कोशिका सबसे बड़ी होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर। लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मानव कोशिका की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, इसका सबसे हमको पता चल रहा है एक कोशिकीय जीव मतलब क्या होता है कि इसमें एक कोशिका होना चाहिए। इसमें कितना कोशिका होना चाहिए? एक कोशिका होना चाहिए। यानी एक कोशिकीय जीव हम किसे कहते हैं ना? वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। तो एक ही कोशिका किसकी होती है दोस्तों? अमीबा की होती है। किसकी होती है दोस्तों? अमीबा की। किसकी होती है दोस्तों? अमीबा की। ठीक है दोस्तों, यानी कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों।